अभी एंटायर अरुणाचल एक एक ये देर वेटिंग विद सम क्यूरियोसिटी, या में एक एंटिसिपेशन के साथ वेट कर रहा है कि कल का जो मीटिंग आउटकम होने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू डिसाइड द वेरी फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट। तो उसके लिए हम आज या मीडिया में या प्रेस क्लब में हम इसलिए आया है to send a clear-cut message to the government of Arunachal Pradesh and to the people of Arunachal Pradesh कि ये मूवमेंट सबका मूवमेंट है और ये इशू सबका इशू है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। तो हम लोग कल का जो मीटिंग होने जा रहा है, हम लोग ये एंटिसिपेट करके जा रहे हैं कि हमारा जितना चार्टर ऑफ डिमांड है, स्टार्टिंग फ्रॉम जितना 13 चार्टर ऑफ डिमांड जो भी है, ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी एड्रेस किया जाएगा। हम वो एंटिसिपेशन के साथ जा रहे हैं। तो हमारा अभी जितना भी आप लोग सब देखा है, आप लोग सब पार्टिसिपेट किया है, सब ने जिया है ये मूवमेंट। ये 28 जो अगस्त 2022 से जो शुरू हुआ था, हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग के थ्रू से, उसने एक विसल ब्लो करके जो एक हम लोगों को इनिशियली जो एक छोटा सा इशू लगा, बाद में पता चला कि दिस इज अ वेरी सीरियस क्राइसिस और यहाँ से हम लोग अभी डिसाइड करना है वेयर डू वी हेड टुवर्ड्स। अभी यहाँ से हमको डिसाइड करना है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है द रोल ऑफ सीबीआई। तो सीबीआई का रोल को आप लोगों को पता है, ये जो अभी जितना भी ऑनगोइंग केस है, ये इनिशियली ये एसआईसी ने लिया था पूरा 2014 से लेके 2022 तक, लेकिन जो सिविल 2022 का जो एग्जामिनेशन है, दैट पर्टिकुलर केस वाज टेकन अप बाय द सीबीआई। वो इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर में लिया था एंड इट हैज ऑलमोस्ट बीन 5 मंथ्स। अभी 5 महीना हो गया और इंक्लूडिंग फरवरी को बोलने से आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। तो ऐसा समय में अभी हम लोग ये देखने मिल रहा है कि सीबीआई का तरफ से वो लोग का सिंगल ब्रेक थ्रू भी नहीं है। तो इसलिए अभी नाउ द सीबीआई हैज टेकन ओवर द होल केस। 2014 से लेके 2022 तक का जितना केसेस है, इसमें अप्रोक्सीमेटली अराउंड 92 एग्जामिनेशंस है। ये सबको सीबीआई ने टेकअप कर लिया है, ये 6 जनवरी 2023 से। तो अभी आज 1 महीना ज्यादा हो गया, पूरा कुल मिला के इट हैज बीन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स नाउ। तो अभी हम लोग सीबीआई का जो रोल है, इसको हम आज आप लोगों के सामने में कुछ बोलने के लिए आया है, कुछ रखने के लिए आया है। तो यहाँ पे ऐसा है, कल 8 ऑफ फरवरी को हम सीबीआई ऑफिस में गए थे। तो वहाँ पे हमने हमारा एग्री पेरेंट्स भी वी मेट देम इन द ऑफिस इटसेल्फ, वो लोग भी आया था और हमने वहाँ पे देखा कि जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, एक्चुअली हम वहाँ पे अपडेट लेने गया था। तो वहाँ पे जाके देखा तो अभी तक जितना चला है, वी वांटेड टू गिव सम इनपुट ऑल्सो, और वहाँ से भी अभी तक जो हुआ है पूछने गया था। तो सीबीआई का तरफ से जो हमारा हम जो इनपुट देने के लिए आया था, तो दे वर नॉट विलिंग टू टेक। कल हमको ये वो वाला एक रूप दिखाई दिया कि सो फar हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहा था कि जैसे सीबीआई टेक ओवर करेगा ये केस को, देयर विल बी इमीडिएट ब्रेक थ्रूस, या में जितना भी बड़ा जो हाई प्रोफाइल इन्वॉल्व है सब पकड़ा जाएगा। हम लोग ये एंटिसिपेशन था। दैट्स वाई हम लोग एसआईसी से लेके सीबीआई को हम लोग इनिशियली हम लोग का भी मांग था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सीबीआई बोल के नहीं, सीबीआई के साथ ईडी भी मांगा था और कोर्ट मॉनिटर प्रोब भी मांगा था, लेकिन सो फार ओनली गवर्नमेंट हैज ब्रॉट सीबीआई। तो हम कल सीबीआई के साथ हमारा एक कन्फ्रंटेशन हुआ कि हमने उसे कुछ टफ क्वेश्चन पूछने, वी ट्राइड आस्किंग देम सम टफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, अभी तक जैसे कि जो फॉर्मर चेयरमैन है, अभी तक उसमें इन्वेस्टिगेशन किया है कि नहीं, वो लोग अरेस्ट हुआ है कि नहीं, हमने वो पूछा। और जाके हम लोग यहाँ पे जितना भी जहां में वो लोग का अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक एग्जामिनेशन वो लोग 5 मंथ से भी ज्यादा ले लिया, लेकिन सो फार नॉट इवन 1 सिंगल अरेस्ट। ये चीज को भी हम लोग ने क्वेश्चन किया। और तीसरा हमने ये पूछा कि आपने जो चार्जशीट बनाया था, आई थिंक द सेकेंड चार्जशीट जो एडिशनल चार्जशीट जो बनाए हैं, वो लोग उसको चार्जशीट को फाइल किया है बोला है। सो फार वी हैवंट रिसीव्ड दैट, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन जो इनिशियल चार्जशीट था, देयर वर सम एनोमलीज, देयर वर सम डिफेक्ट्स, वो चीज को भी हमने हाईलाइट करने के लिए गया। एंड देन यहाँ पे जो
जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो सीबीआई जिसको सीबीआई ने अपॉइंट किया, उसको भी हमने पूछताछ करने के लिए गए। तो वहाँ पे एंड देन वी आस्क अबाउट जितना भी अभी वो लोग का जो काम करने का तरीका है, क्योंकि वी हैड लास्ट टाइम जब मीटिंग हुआ था हमने ये कहा था कि हमारे लिए भी एक विंडो छोड़ दीजिए, एक चैनल खोल के रखिए, सो दैट वी ऑल्सो शुड बी एबल टू गिव यू इनपुट्स, और आपका जो अपडेट्स है हमको भी पता चलना है। ये चीज़ हमने कल जाके पूछताछ किए तो कल हमको ये पता चला कि सीबीआई का जो रिस्पॉन्स था दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। इनफैक्ट हम लोग तो वहाँ पे शॉक हो गया कि हमने यहाँ पे ये कहा कि अभी तक फॉर्मर चेयरमैन को क्यों अरेस्ट नहीं किया है, तो वो लोग बोलता है कि हम क्यों अरेस्ट करेगा, और वो ये भी बोला है कि सीबीआई अरेस्ट करने के लिए आया नहीं है, वो लोग जस्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया है। तो हमारा तरफ से भी पूछा कि अगर आप अरेस्ट करने के लिए नहीं आए तो आप कहाँ भी लिखा है, अपना गाइडलाइन बताइए। हमने पूछताछ किया तो कल जो पेरेंट्स आया था, जो वेल विशर्स आया था, दे वर आल्सो लेफ्ट नो डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ में हमने सीबीआई का कल एक ये रोल देखा है, और यहाँ पे सीबीआई का ऐसा है अरुणाचल में, स्पेशली इन केस ऑफ अरुणाचल, सीबीआई हैज ऑलमोस्ट मे बी मोर देन 15-20 केसेस यहाँ पे लिया है, लेकिन यहाँ पे इतना केसेस लेने का बाद भी सो फार देयर इज नो कन्विक्शन रेट, अभी तक किसी को कन्विक्ट नहीं किया है। इतना बड़ा बड़ा स्कैम हुआ, सीबीआई केम एंड दे वेंट बैक, कब आया कब गया पता भी नहीं चला। लेकिन दिस टाइम क्योंकि ये जो एपीपीएससी का जो पेपर लीकेज का जो स्कैम है, हम सबको पता है, अभी जितना हमको दिखाई दे रहा है, द नंबर ऑफ अरेस्ट मेड सो फार, दैट कैनॉट बी द एक्चुअल नंबर, दैट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। यहाँ में जो एक्चुअल नंबर है वो अभी भी निकलना बाकी है। तो जैसे हमारा एसआईसी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो एसआईसी का तरफ से वही था कि वट एवर इनपुट्स वी हैड गिवन, ये चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जितना अरेस्ट होना चाहिए था उतना हुआ नहीं था। लेकिन सेम चीज़ हम वी वर एक्सपेक्टिंग कि सीबीआई विल गो वन स्टेप अहेड, एटलीस्ट जो चीज़ एसआईसी नहीं कर पाया सीबीआई करेगा। लेकिन अभी तक जो देख रहा है कि दे आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो वो चीज़ को बोलने के लिए आया है। तो यहाँ पे जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स है माय कलीग विल एड्रेस। गुड आफ्टरनून सभी को। जो नेक्स्ट जो कंटिन्यूटी जो पॉइंट है, जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट आया है कि चेयरमैन और ये जो 3 मेंबर का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाता है, आई थिंक ये जो हम लोग का पार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन में आता है। एंड आई बीइंग एन वन ऑफ एस्पिरेंट, इसको हम वेलकम करता है गवर्नमेंट को। रिफॉर्मेशन भी होना जरूरी है, लेकिन यही रिफॉर्मेशन से आप ये जैसे अभी हम लोग ये एक कमिटी गठन करके रखा हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्वेश्चनिंग इन द लेटर स्टेज, हम यहाँ का एक इशू चेयरमैन होते हुए हम अभी ये गवर्नमेंट को पूछना चाहेगा, पहले ये जो चेयरमैन का कंपटीटर्स कितना था, उसका बैकग्राउंड को बताइए हमको। ये जो चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, किस बेसिस पे अपॉइंट किया गया है, इसका मेरिट को पब्लिक डोमेन में आप रख दीजिए। क्योंकि चेयरमैन को अप्रूव बोलता है कि ये जो ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कुछ रोल नहीं है। आज पब्लिक को पता चलना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का 100% रोल यहाँ पे है, कमीशन पे है। ये चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करना, मेंबर को अपॉइंटमेंट करना, और कंट्रोलर एग्जामिनेशन को अपॉइंटमेंट करना, डिप्यूटी कंट्रोलर एग्जामिनेशन को अपॉइंटमेंट करना, कमीशन का, ये गवर्नमेंट का 100% रोल है, इसमें डिनाई नहीं कर सकता है। ये आप लोग ही खुद बता रहा है। अभी आप पहले बताइए, आपका ट्रांसपेरेंसी अभी दिखाइए पेमा के अनुसार, आपका गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंसी, चेयरमैन का कंपटीटर्स कितना था, किस बेसिस में ये जो अभी का जो चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है, और किस बेसिस पे बाकी जो चेयरमैन को आप रिजेक्ट किया गया है, वो हमको बताना पड़ेगा। ये नहीं बताने से ये ऑफिस, ये चेयरमैन लोग को, मेंबर लोग को ये ऑफिस में घुसने हम लोग नहीं देगा। और उसके बाद में ये जितना मेंबर्स है, मेंबर्स का बैकग्राउंड को भी आप बताना पड़ेगा, किस बेसिस पे आप इसको सिलेक्ट किया गया, इसका कंपटीटर्स कितना था, इसको भी आप बताइए। इसलिए जितना भी पेरेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, आप लोग यहाँ पे दुखी नहीं होना है कि चेयरमैन, मेंबर्स अपॉइंटमेंट हो गया है, एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर करने जा रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने जा रहा है, इसमें आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है। वही ऐसे इंटेलेक्चुअल हम इसको अप्रिशिएट करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का रोल आता है।
अभी पब्लिक डिसाइड करना है, एस्पिरेंट डिसाइड करना है कि ये चेयरमैन और ये मेंबर्स को अकाउंटेबिलिटी अभी बनाएगा ना बाद में बनाएगा। ये लोग को एग्जाम डेट नहीं निकालने से पहले अभी ये लोग को हम लोग चेक एंड बैलेंस करना है। इसका पास प्रॉपर्टी कितना है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है, इसका फैमिली लिंक का पूरा ढूंढना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि ये चेयरमैन का बीच में गवर्नमेंट एक जो चेयरमैन या मेंबर्स को ये लोग प्लेस करके रखा हो, अपना जो अधूरा सपना था लास्ट टाइम में, जो करोड़ों में बिक के, जो पैसा बिक के जो कैंडिडेट्स को देके रखा था, इसी का चैनल से तो ये लोग करने नहीं जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। ये देखिए, बिफोर दिस इवेंट जब चेयरमैन का मेंबर का अपॉइंटमेंट होता है, सोशल मीडिया में अपना अपना क्लेम से सिर्फ तारीफें आता था। आई थिंक इट्स बीन 48 आवर्स, शायद एज पर माई व्यू अभी तक कम्प्लीमेंट्स आया नहीं एक दो को। यहां से गवर्नमेंट समझना चाहिए, अभी हम लोग पब्लिक आप लोग को इतना भरोसा नहीं है। आप चेयरमैन अपॉइंटमेंट कर दिया, मेंबर अपॉइंटमेंट कर दिया, हम लोग को कुछ दिलाएगा, कोई स्टूडेंट यूनियन यहां कुछ हो सकता है, क्योंकि आप लोग भी ये पार्ट में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। एस्पिरेंट को वो करने का, कैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करना है, इसको पता है। हमेशा जब भी पेपर लीकेज होता है, नेक्सस किसका साथ में होता है? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो कॉल्ड सीबीओस और गवर्नमेंट का यहाँ पे नेक्सस होता है। इस बार आप लोग का नकाब हम लोग खोलेगा। यहाँ पे कहां से तारीख पहले आता है हम लोग देखेगा। कहीं कहीं से हम लोग तारीख देखा भी है कि ये मेंबर अपॉइंटमेंट हुआ है, वो हुआ है। ये तारीख को पब्लिक लोग याद रखना है। पहले भी ऐसे तारीफ करके, वो तारीफ करने वाला जब पेपर लीकेज होता है चुपचाप बेच जाता है। इस बार तारीफ करने वाला कौन है हम लोग देखेगा। इसलिए वो तारीफ करने वाला को हम पहले पूछता है, आप लोग तारीफ इतना कर सकता है आपका थ्रू से, ये चेयरमैन का बैकग्राउंड को हम लोग को प्रेस ब्रीफिंग आके बता दीजिए। यहाँ पे सिर्फ तारीफ मारने के लिए नहीं आना है, अपना इमेज बिल्ड अप करने के लिए नहीं आना है। इसलिए हम सो कॉल्ड एसोसिएशन को बोलता है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है, सीबीओस को बोलता है, यहाँ अपना क्लेम से आया बोल के तारीफ मत कीजिए। अपना पास इतना हिम्मत है तो ये मेंबर लोग का प्रॉपर्टी किस वजह से ये जो ऑफिशियल पोजीशन लेके आया बता के देखिए। हम आप लोग को ये चैलेंज करता है, वो है। इसलिए जितना भी चेयरमैन है, आप लोग ऑफिस को नहीं संभालने से पहले जितना भी हम लोग का स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस था, जहां पे पेमा खांडू सरकार बोलता है कि ये हम लोग का बस का बात नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है, हम लोग उसमें कुछ नहीं बोलना। तो इट्स बीन ए ब्लेसिंग ऑफ डिसगाइज फॉर अस कि हम लोग जो चाहता था वो नहीं हो पाया। ये लोग कमेटी गठन करके एकदम कंडक्ट करने जा रहा है, बट इसको हम लोग अच्छा हुए पे हम लोग लेके जाएगा। जो पेमा खांडू सरकार और ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बोलता है कि ये सरकार क्या कर सकता है, सिस्टम में जाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा। अभी हम बोलता है, आई रिक्वेस्ट अपसू एंड अंशु, जो हम लोग का फर्स्ट डिमांड था 29 सितंबर में, जो ताकि जेरन को नाबम न्यूपो अपना आप में चीफ मिनिस्टर ऑफिस से बात करके बिना मेंबर को पूछ के, बाकी मेंबर को पूछ के, कोरम मेंटेन करते हुए, कोरम को मेंटेन ना करते हुए, जो ताकि जेरन को फोर्स रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया गया था, इसको ये जो चेयरमैन आ रहा है, मेंबर आ रहा है, इसको पहले आप रिवोक कीजिए, रिवोक करके इसको टर्मिनेट कर दीजिए। ये अपसू अंशु का डिमांड में भी था। आई थिंक अंशु इसी में अभी तक हम लोग का साथ है। अपसू कहीं ना कहीं गायब हो गया। और जो उस समय पे कमेटी गठन करके रखा हुआ था, 2 मेंबर कमेटी कमीशन का अंदर में, कि ये जो पेपर लीकेज कहां से शुरू हुआ, उस कमेटी का जो फाइनल रिजल्ट नहीं आने से पहले ताकि जेरन को नाबुम ये पोस्ट रिटायरमेंट दिया जाता है। अभी वो जो कमेटी का जो अधूरा जो हम पेपर वर्क छोड़ के गया था, आई रिक्वेस्ट कि ये चेयरमैन और मेंबर्स पहले इसमें ध्यान दीजिए। इंस्टीट्यूट ऑफ फोकसिंग व्हेन टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, इसको आप ध्यान दीजिए। और जो हम लोग का एक बहन है जो फिजिकली हैंडीकैप है लेकिन मेंटली हैंडीकैप नहीं है, वो हम लोग से भी बहुत स्ट्रांग है। वो बहन का जो मुद्दा है 2018-19 से शुरू हुआ, उसको भी उस समय का जो एक कमेटी गठन करके नाबुम ये पोल जो ये बहन को डिप्राइवेशन किया है, जिस पोस्ट को इसको देना चाहिए था नहीं दिया, इसको पैसा डिमांड करके नहीं मिला। और जब
पैसा नहीं दिया, बाकी लोगों से तो दिया है, लिया है। ये बहन का जो जितना डिमांड है, बीच में आप लोग को पता होगा गवर्नमेंट का लेवल से कहा गया था कि ये कमीशन किया जा सकता है, कोर्ट में किया जा सकता है। अभी जब कमेटी गठन किया है, ये कमीशन आया है, मेंबर आया है, पहले आप इसको सोल्व कर दीजिए। मुदंग याबिन का बहन का ये भी हम लोग का चरतर और दिमाग में है, ये अंशु का चरतर और दिमाग में भी है, इसको आप सोल्व कर दीजिए। इन नो टाइम इसको आप सोल्व कर दीजिए। ऐसे मत फोर्स कीजिए कि इसको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े। इसमें भी हम स्टैंड रहेगा। और उसके बाद में जो हम लोग का अभी जो नल एंड वॉइड का जो केसेस बोल रहा है, इसको भी गवर्नमेंट का तरफ से कहना था और सो कॉल्ड स्टूडेंट यूनियन का तरफ से भी कहना था कि इसको गवर्नमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई ऑल्सो नो गवर्नमेंट इसको नहीं किया जा सकता है। अभी जब चेयरमैन और मेंबर यहां पे आया है, अभी आप रिकमेंड कर दीजिए कमीशन को। ये कमीशन इसमें आप गौर कीजिए। अभी बताना पड़ेगा कि नल एंड वॉइड किस वे से आप नहीं करेगा भी तो आप किस वे से एग्जामिनेशन प्रोसेस को आप वो क्या था, चालू किया था, लेकुना कहां पे था, आप बताइए। इसलिए और ये जो चेयरमैन और मेंबर है, यहां पे ऐसे ऐसे केसेस है। हम लोग जो यहां पे आया, अपना हिम्मत लेके आया, और हम लोग को यहां पे बोलता है कोई लोग पुलिस प्रोटेक्शन लेना है, आप लोग का जानलेवा हमला हो सकता है। हम उल्टा बोलता है, हम लोग आप लोग को उल्टा मार सकता है। हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है, हम यहां पे किसी को नहीं डरेगा, उल्टा हमको आप लोग डरना है जो गुनाह किया है। इसलिए हम बोलता है ये कमीशन और मेंबर जो आ रहा है, रूम नंबर 2 जहां पे एसआई कांस्टेबल का जहां पे एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें इनविजिलेटर ने जहां पिल ओएमआर शीट को पारा गया था, उसका सीसीटीवी फुटेज निकाल के हम लोग को दे दीजिए पब्लिक पे। और वो जो इनविजिलेटर है और वो जो कैंडिडेट है, ऐसे मत सोचो कि आप लोग हम लोग पता नहीं है। ऐसे नौबत आएगा, प्रेस ब्रीफिंग करके सबका नाम हम लोग लिया जाएगा। इसलिए ये जो चेयरमैन और मेंबर आया है, आप लोग का वेलकम करता है। आप लोग अपना काम अच्छा से निभाइए, लेकिन आप लोग का पीछे भी हम लोग पड़ेगा, आप लोग का हिस्ट्री को हम लोग निकाल के रखेगा। इसलिए यहां पे अभी हम लोग का जितना भी एस्पिरेंट्स और पेरेंट्स अभी एक साथ में होना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल को ऐसे नहीं बोलना है कि यहाँ पे जो पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी लड़का लोग बिक्के कहा गया, ये कहा गया, कभी नहीं बोलना है। अभी आना है तो आओ, नहीं आना है तो बाद में मत चिल्लाओ। हम लोग का भी अकाउंटेबिलिटी आप लोग ले लीजिए। विश्वास नहीं है क्यों? हम आप लोग को अप्रिशिएट करता है, आप लोग का जो भावनाओं को हम अप्रिशिएट करता है। यहाँ पे हमेशा पहले तो हम तो बोलेगा आप सुई धोखा देता है। यहाँ पे कभी स्टूडेंट का हित में आता नहीं है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सो कॉल्ड डीएसयू कभी आता नहीं है, जिस समय पे आना चाहिए था अभी आता नहीं। अभी भी ऐसे ही हो रहा है। गवर्नमेंट अपसू, उसके बाद में सो कॉल्ड अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और सीबीएस लोग चुप। अभी हम पूछता है एआईटीएफ कहां गायब हो गया? जब बंद को डिक्लेयर करने जा रहा था उस समय तो आवाज उतार रहा था, अभी पूरा चुप हो गया। आप लोग का मकसद क्या था? पब्लिक पूरा समझना है यहाँ पे। इसलिए हम बोलता है अभी हम लोग टूथ एंड नेल हम लोग इस बार फाइट करेगा। ये मत सोचो कि कमेटी गठन करके एग्जाम कंडक्ट करा है, ये सबसे ब्लंडर होगा। आई एम गिविंग द वार्निंग। हम बोल रहा है आप अच्छा से सोल्व कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी वेलकम द व्हाट कॉल्ड दिस रिफॉर्मेशन पार्ट। लेकिन आप यहाँ पे कल्प्रिट को छोड़ के जाएगा, निप्पो नाबुम को आप बचा के जाएगा, वो नहीं होगा। और यहाँ पे सबसे मेन कल्प्रिट निप्पो नाबुम है। निप्पो नाबुम को जब पकड़ेगा ऊपर का पूरा स्केलेटन गिर जाएगा। इसी पे सब राज छुपा हुआ है, पब्लिक लोग सब समझना है। इसलिए जितना भी हम लोग का यहाँ पे इस मूवमेंट तक जितना भी हम लोग का रोल है, हम लोग को भी बहुत तकलीफ आया। जो स्टूडेंट हम लोग को इतना आशा का नजर पे देख रहा है, इतना होप से देख रहा है, वो हम लोग का मीटिंग जो है 10 फरवरी में शेड्यूल किया, कल शेड्यूल किया। एक्चुअली लास्ट टाइम शेड्यूल 2 तारीख में था, कल शेड्यूल किया। तो इसलिए जितना भी हम लोग का इन एंड आउट जो डिस्कशन होता है गवर्नमेंट का साथ में, इस बार हम लोग ये सोच रहा है और ये ऐलान किया था कि इस बार हम लोग का जितना मूवमेंट है, ये मूवमेंट ऐसे नहीं होना है कि कल को कोई कमेटी गठन करेगा
कोई चेयरमैन बन के आएगा, कोई यूनियन बना के आएगा। हम लोग इस बार नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग सोच रहा है इस बार, इसलिए हम लोग का जो मुद्दा है ट्रांसपेरेंटली हम लोग उसको लेके जाएगा, एक लॉजिकल कंक्लूजन हम लोग इसको दिया जाएगा। और इस लॉजिकल कंक्लूजन को हम लोग देने के लिए जो मीटिंग गवर्नमेंट का साथ में होता है उसमें सब एस्पिरेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता है, सब पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं हो सकता है। 1 or 2 member, maybe 5 member और 10 member as per the government's code हम उसमें जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग का बीच में एक ट्रस्ट डिफिसिट होता है, क्योंकि पहले से ऐसे कोई करके रखा गया है कि जब इशू को उतारता है बाद में बिक देता है, लेकिन इस बार हम लोग ऐसे करेगा नहीं। इसलिए हम लोग ये मीटिंग का बाद में 10 तारीख को कल हम लोग का मीटिंग होगा गवर्नमेंट का साथ में, जो उसमें डिस्कशन करेगा, जो उसमें निर्णय लेगा, वो भी हम लोग का पॉइंट में, हम लोग का इशू में, उसी को हम लोग एक मास मीटिंग या एक धरना रखा जाएगा एज पर द आउटकम ऑफ द टुमारोज मीटिंग। अगर सक्सेस होता है वी वेलकम द गवर्नमेंट एंड वी विल अप्रिशिएट द गवर्नमेंट। अगर हम लोग का डिमांड में फ्रेगमेंटेड एक इशू लेके आएगा गवर्नमेंट, उसको हम लोग मानेगा नहीं। जितना भी डिमांड है आई थिंक वी हैव गिवन इनफ टाइम। अभी तक ये जो डिमांड में आई थिंक यहाँ पे अगर ये कोई कहना कि सीरीज ऑफ मीटिंग होना, आई थिंक ये भी ब्लंडर स्टेटमेंट होगा। सीरीज ऑफ मीटिंग का यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हम सोचता है कि कल का मीटिंग में फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा हम 11 तारीख में रखेगा और 11 AM को रखा जाएगा। जितना भी हम लोग का साथ अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक, एस्पिरेंट, पेरेंट्स, जितना भी वेल विशर्स जो हम लोग को दिल से 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया डोनेट किया है, कल आप लोग आके सब मीडिया आप लोग भी आइए, कल हम लोग रप्पा दप्पा कर देगा क्या बात हुआ नहीं हुआ, क्योंकि पब्लिक में ये जानना जरूरी है। इस बार हम लोग ये कमीशन, ये गवर्नमेंट, ये सो कॉल्ड इंडिविजुअल्स जो पीछे से आके यहाँ पे रोल प्ले करता है, आपको दिखाई नहीं देता है, बट वी कैन सेंस देम, हम लोग दिखाई देता है। समय आएगा तो हम नाम भी ले सकता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे फोर्स है कि ये केस को सोल्व कराना देना नहीं चाहता है, ऐसे ऐसे फोर्स है कि हम लोग का बीच में मतभेद पैदा कराना चाहता है, लेकिन ये कभी आप लोग का जितना भी आप लोग का टैक्टिक्स है ये होने वाला नहीं है। हम लोग अभी एक इस बार हम लोग रिफॉर्मेशन लाएगा, रिवोल्यूशन होगा ये हम लोग का मूवमेंट का, और ये एक हिस्ट्री बन के रहेगा। और हम ये दावे के साथ बोल रहे हैं, इसलिए हम आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कि 11 तारीख में 11th of February डे आफ्टर टुमारो 11 AM टेनिस कोर्ट या एक IG पार्क में हम लोग मास मीटिंग या धरना रखा जाएगा। आप लोग सब आइए, हम लोग ड्यू प्रोसेस का साथ में उसमें हम लोग गवर्नमेंट से हम लोग परमिशन लिया जाएगा, तो आप लोग को हम वो करता है, वेलकम करता है आप लोग को। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन है आप लोग का थ्रू से आप लोग पूछ सकते हैं। So much discontentment. So, are you also implying that the CBI is working under some pressure, someone's pressure? ओके, ये जो आपने जो पूछा है, दिस इज रिगार्डिंग द रोल ऑफ CBI। अच्छा, ये इनिशियली जब हमने ये मूवमेंट जब चालू किया, व्हेन वी स्टार्टेड दिस मूवमेंट, ये ग्यामर पदंग और ये तेचिपुरु का थ्रू से, उस समय 23 सितंबर को जब ये रैली रखा, उसमें ये डिमांड था कि देयर हैज टू बी यहाँ पे, क्योंकि स्टेट का हमने जो SIC का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा है या SIT का देखा है, सी समवेयर कुछ कुछ जगह में सही किया है, बट देयर आर सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस, कुछ कुछ जगह में दे हैव नॉट डन वेल। तो उसको सोच के हमने कहा कि ये ऐसा एक बड़ा केस है विच नीड्स टू बी, विच डिजर्व्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। तो उसमें आता है CBI, ED एंड देन इनफैक्ट वी आस्क फॉर जुडिशियल मॉनिटर प्रोब, ये तीनों एक साथ। और हम लोग ये क्लियरली बोला था कि यू कैन नॉट आस्क वन एंड लीव द अदर्स, क्योंकि देखो CBI का भी दे आर ऑल्सो नॉट क्लीन, सबको पता है।
अरुणाचल में आप फॉर एग्जांपल अरुणाचल का ही ये रेपुटेशन देख लो, यहाँ पे सीबीआई का बहुत ज्यादा केसेस था, पीडीएस स्कीम बोलो या फिर बड़ा बड़ा स्कीम बोलो, दे कम एंड दे गो विदाउट एनी ट्रेस। हाउ इट इज पॉसिबल? सबको पता है हुआ है। तो उसको लेके हम लोग का ये सबसे बड़ा एक अप्रीहेंशन था, एक डाउट था कि सीबीआई आता है तो सीबीआई का साथ साथ ईडी भी आना है और ईडी का साथ साथ जुडिशियल मॉनिटर प्रोब होना है। ये तीनों वो तीनों जो है एक का बाद एक नहीं है, तीनों साइमल्टेनियसली चलना है एंड इट इज पॉसिबल। जैसे गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बोला था कि सीबीआई के बाद ईडी बुलाएंगे, दैट इज अ ब्लंडर स्टेटमेंट। तीनों एक साथ कर सकता है। तो अभी हम लोग का वही था, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारा ये हमको ये एश्योरेंस मिला था कि वंस द सीबीआई और सेंट्रल एजेंसीज दे कम, आप लोग को भी यहाँ में इनपुट देने का विंडो खोल के रख देगा। इनफैक्ट लास्ट टाइम जो आप लोग का प्रेस वाला से ही कोई पूछा था ऑनरेबल सीएम को कि सीबीआई का तरफ से प्रेस रिलीज नहीं आता है, तो उसने तो एश्योरेंस भी दिया था सीबीआई का तरफ से आएगा। सो फार वी हैव नॉट सीन एनी प्रेस, ये एटलीस्ट हमने ये पे मीडिया पे आके बोलने वाले तो अभी तक तो हमने देखा नहीं। तो वी वर एक्सपेक्टिंग दैट। तो जैसे आपने कहा कि सीबीआई का जो रोल है, देखिए हम ऐसे नहीं बोल रहे कि वी आर नॉट सेइंग दैट हम सीबीआई को डाउट कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को डाउट कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये बोल रहे हैं कि दे हैव सर्टेन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स, उसको भी हमको गौर से देखना है। तो हमारा यहाँ पे ऐसा है कि केस का जो सीरियसनेस है, समवेयर इट इज डिपेंडेंट अपॉन अस ऑल्सो। जो हमारा जो एग्रीड है, जो कंप्लेनेंट है, हम इसको कितना दूर तक इसको हम अपडेट लेता है, कितना दूर तक हम इसको पीछा करता है, तो उसको लेके हमने सीबीआई को भी पूछताछ किया। और सीबीआई का यहाँ पे ऐसा है, जैसे थोड़ा पहले ऐसा सेड मोमेंट्स बैक कि यहाँ पे ए एग्जामिनेशन का जो हुआ था उसको वो केस को टेकअप किया आई थिंक इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर, ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स हो गया, लेकिन एक भी अरेस्ट नहीं हो पाया। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जो पीपी था, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैपन टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड, ताकि जरन का ही एडवोकेट था, लेकिन उसको सीबीआई किसे करके लिया है? अभी वो लोग ये बोल रहे हैं कि वो जो एडवोकेट है वो सीबीआई का पैनल ऑफ एडवोकेट्स में है, बट ही इज नॉट टेकिंग अप एपीपीएससी का इशू को। अभी आप ये कैसे बोल सकते हैं? कैन यू गिव इन राइटिंग? क्योंकि ये लास्ट 5 मंथ्स जब सीबीआई ए का पेपर ये केस ले रहा था, तब तक तो वो जो पर्टिकुलर एडवोकेट तो ताकि जरन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो क्या सीबीआई सो रहा था क्या? दैट इज अ लेम एक्सक्यूज। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो सीबीआई का जो चार्जशीट है, देखिए पहले से बोला है कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन सही से जा रहे हैं कि या इट इज गोइंग इन द ऑफ ट्रैक, वो कैसे पता चलेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द चार्जशीट। जैसे 2014 में भी हुआ था, उसमें इतना वीक वीक चार्जशीट बनाया था कि एनीबॉडी कुड बी वहां पे एक्यूज कर लेना था, ऐसे था। तो अभी ये पर हम जो चार्जशीट को हम देखा है, यहाँ पे जितना जैसे चेयरमैन हो गया, वो लोग को विटनेस बना के रख दिया, कंट्रोलर एग्जामिनेशन को विटनेस बना के रख दिया, एंड देन जहां में फॉर एग्जांपल जहां पे ये लोग को जैसे कि ये क्या नाम था, एक टीचर है वो जेजो इंस्टीट्यूट का टीचर अखिलेश यादव को विटनेस बनाना चाहिए, उसको एक्यूज बना दिया। आई मीन ये उनका सोच नहीं पा रहा है क्या? यहाँ पे दिस इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट कि यहाँ पे मैक्सिमम को रिलीज कर देना है, सिर्फ चार्जशीट नेम से किले है। तो ये सब जितना एक्टिविटीज है, और कल जो इंसिडेंट हुआ आप लोग भी सब मीडिया में देखा होगा, एक्चुअली उसमें पूरा कवरेज अभी आया नहीं है। इट वॉज अ वेरी ह्यूज कन्फ्रंटेशन। दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दे ट्रीटेड अस लाइक हम लोग को तख्त जैसे ट्रीट किया। दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखिए वी आर एग्रीड, वी हैव एवरी राइट टू नो व्हाट इज द अपडेट ऑफ द केस। हम लोग का राइट है, और उन लोगों का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हम लोग को बताना, और हम जो इनपुट देने के लिए आया है उसको सुनना है। दे हैव टू उसको रिसेप्टिव होना है। तो कल जैसे किया, देन वी रियलाइज कि आई थिंक सीबीआई यहाँ पे दे आर प्लेइंग सम डूबियस रोल हियर। तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल यहाँ पे जितना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, दे विल प्रूव अस रॉन्ग दिस टाइम। वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग। लेकिन अगर सीबीआई का यही बर्ताव रहा, then we will have no choice but to ask the CBI to go back. तो वो पब्लिक डिसाइड करेगा, and then जो आप वो चीज पता है, आप जिस तरह से बोला मुझे कि इसके आंसर चले स्टेटमेंट दिए, it was your group जो CBI डिमांड किया था, CBI टीम, and
एंड नाउ आप बोल रहे हैं कि सीबीआई को हम लोग डाउटफुल है बोल के, एंड यू आर वेरी वेल अवेयर कि सीबीआई जो एक इज नॉट स्टेटरी बॉडी, वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलते हैं, वो आप पहले से शायद पता था आपको, इतना भी इंफॉर्मेशन है कि पीडीएस से लेकर एफटी स्कीम जो अरुणाचल में हुआ है उसको भी अवेयर है, एंड देन नाउ आप बोल रहे हैं कि सीबीआई अपना काम नहीं कर रहे, हम इसमें तो कंफ्यूज है, आप डिमांड भी सीबीआई ने मांगा है एंड देन अभी फिर उसकी देखिए सीबीआई का जो दो फंक्शनिंग है, इवन वी आर अवेयर, इट इज अकॉर्डिंग टू द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का जो सेक्शन 6 है, स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए टू कम टू एनी स्टेट, वी आर अवेयर ऑफ दैट। और यहाँ पे ऐसा है कि जो सीरियसनेस, जैसे शुरू में ये कहा कि ये जो मैटर है एपीपीएससी जो पेपर लीकेज का जो स्कीम था, वी आर नॉट लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ अभी एग्जामिनेशन एनी मोर, दिस इज एन ऑर्गेनाइज क्राइम, और यहाँ में बहुत लोग मिलके किया है कोलैबोरेशन में। तो हम लोग को ये बोलना था कि इनिशियली एसआईसी है टेकन ओवर, तो एसआईसी को भी क्वेश्चन, क्योंकि एसआईसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि दे हैड 184 केसेस विद सिंगल विदाउट एनी कन्विक्शन रेट। तो यहाँ से जाके अभी हम किसको मांगता, द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द कंट्री इज द सीबीआई। देखो ऐसे होता है, वी वांटेड द सीबीआई टू प्रूव अस रॉन्ग दिस टाइम, क्योंकि उसका जो पास ट्रैक रिकॉर्ड है हमने उस हिसाब से देखा है, लेकिन ये बार वी वर एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी समथिंग डिफरेंट। तो अभी भी हम ऐसे नहीं बोल रहे कि दे आर कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज, हम ये बोल रहे हैं कि वी आर हियर टू चेक एंड बैलेंस, अगर वो उसका डायरेक्शन सही से नहीं जाएगा डेफिनेटली विल रेज क्वेश्चंस। तो अभी जैसे अब थोड़ा पहले मैंने कहा कि देखिए ये जो है जितना टेक्निकलिटीज है, इवन वी आर अवेयर, और सीबीआई दे कैन नॉट मेक एक्सक्यूज हियर, अभी वो अरेस्ट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो भी आपको नहीं बोल सकता है। यहाँ पे अभी देखिए दिल्ली में कितना अरेस्ट हो रहा है, मुंबई में कितना अरेस्ट हुआ था, दैट टू विद इन नो टाइम। अभी यहाँ में 5 months 6 months हो गया, नॉट इवन अ सिंगल अरेस्ट। अब यहाँ से यू कैन देखिए पब्लिक बेवकूफ नहीं है, एंड वी आर नॉट फूल्स, वी आर ऑल एजुकेटेड सिटीजन्स हियर। तो उस हिसाब से वी आर आस्किंग दी लॉजिकल क्वेश्चंस। कल का सीबीआई मीटिंग का ऊपर में हम पूछना चाहते हैं, यू नीड प्रायर अपॉइंटमेंट विद द सीबीआई दैट वी आर गोना कम एंड हैव अ मीटिंग, क्योंकि आप लोग सीधा गया तो दे विल आल्सो बी शॉक्ड, एंड देन अबाउट द वायलेंस आल्सो, कैसे ट्रीट किया, हाउ व्हाट काइंड ऑफ वायलेंस। देखिए लास्ट टाइम जैसे प्रायर टू यस्टरडेज मीटिंग, इनफैक्ट लास्ट टाइम भी एक बार मिला था, तो लास्ट टाइम उसमें जो हमने जो डिस्कशन किया, सीबीआई बस उसमें हम लोग को कहा कि यू कैन कम एनी टाइम, हम लोग का 24/7 खुला है, आप कभी भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट का क्या वो है, यहाँ पे हम लोग एग्री थे, अभी हमको अपडेट लेने के लिए क्या उसके लिए फिर स्पेशल अपॉइंटमेंट चाहिए, चलो उसका कुछ प्रोसीजर होता होगा, बट वी वर टोल्ड कि सिंस यू आर एग्रीड एंड आप यहाँ पे कंप्लेनेंट है, आप कभी भी आके इनपुट दे सकता है, कभी भी आके ये कर सकता है कि अपडेट ले सकता है। तो उस हिसाब से वी वेंट यस्टरडे, और जैसे ये कहा कि कल देखिए वी वेंट 2-3 लड़का गया था, तो वहाँ पे जो थोड़ा पहले भी आई थिंक आई एम जस्ट रिपीटिंग इट कि कल जो एक बर्ताव हुआ कि यहाँ में हमने कहा कि यहाँ पे सीबीआई जो कर रहा है आई थिंक दैट इज इनएडिक्वेट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप जो फॉर्मर चेयरमैन है या फिर जितना भी कंट्रोल एग्जामिनेशंस लोग है, जितना भी ऑफिशियल्स था, अभी तक वो लोगों पर इन्वेस्टिगेशन किया क्यों नहीं? अगर किया है तो एग्जैक्टली अपडेट क्या है? तो इसमें दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अस, तो यहाँ से हम लोग का जो बिहेवियर है वी क्वेश्चन दैट इज द कंसर्न। ये आप लोगों का जो चार्टर और दिमाग में जो मेन जो पॉइंट फोकस में आ रहा था नल एंड वॉइड वाला, रिसेंटली एसआई का एक्सपीरियंस होगी उसी पर थोड़ा स्पेसिफिक फोकस कर रहा हूँ। आई बिलीव कल का मीटिंग में शायद स्टेट गवर्नमेंट का साथ जो भी होगा शायद आपका भी रिप्रेजेंटेटिव होता होगा, तो आपसे तो स्ट्रांगली दे कैन फॉरवर्ड कि नल एंड वॉइड शुड बी रिमूव फ्रॉम दिस चार्टर ऑफ डिमांड। तो आप लोग का जो स्टीयरिंग कमेटी इसको किस तरह से लेगा, मतलब इफ समवेयर समटाइम मतलब अगर ये चीज आपको अनसुन में ये कॉम्प्रोमाइज होता है तो आप लोग या इंडिविजुअली जाएगा उसमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कमेटी? देखिए पहले आप जो नल एंड वॉइड जो केसेस है इसको किस वे से ये नल एंड वॉइड जो डिमांड है
रखा, अफसू कभी हम लोग को पूछा नहीं है, हम लोग को सलाह मशवरा भी नहीं किया। इनफैक्ट अब अंशु का साथ पे विद प्रेसिडेंट एलोंग विद देयर व्हाट कॉल्ड एग्जीक्यूटिव्स, हम लोग का साथ में डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, डेलिब्रेशन हुआ। उसका बाद में अंशु ने उसी डिमांड को गवर्नमेंट पे रखा। तो वहां से साफ पता चलता है कि जो हम लोग का डिमांड है, नागुम दोदुम तो पागल नहीं है ना, और जितना भी अंशु एग्जीक्यूटिव है वो तो बुद्धू नहीं, वो गो थ्रू किया, उसके बाद में गवर्नमेंट पे डिमांड रखा। तो हम पहले सवाल करता है अफसू से, जो एग्रीव है हम लोग का साथ में क्यों चर्चा नहीं किया? आप इनसाइड डिस्कशन, बंद कमरा डिस्कशन क्यों करना चाहिए? अब गंगपुरा को लेके आइए, बात कीजिए, नालंदा को क्यों नहीं करना है? बस्ती से और उता के लेके आइए, उसे पूछिए नालंदा क्यों नहीं करना है? ऐसे आप यहां पे शो करेगा, उसे पता चलता है कि ये अफसू क्या चीज है। यहां पे मौकरी नहीं होना चाहिए डिमांड पे। और आप जो बोल रहा है, जो नालंदा वॉइड में अंशु अफसू कॉम्प्रोमाइज होगा, कॉम्प्रोमाइज होने का यहां क्या बात है? आप ऐसे स्टूडेंट पहले बताइए, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एसेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस क्या होता है? जब आपका जो प्रोसेस में लूपहोल्स है, उसी में साफ झलकता है कि एग्जाम शुड बी केप्ट नल एंड वॉइड, ऐसा करके री एग्जाम कंडक्ट किया जाना चाहिए। और वो जो डिमांड को हमको गवर्नमेंट में प्लेस नहीं करना है बोल के, हु इज अफसू? अफसू कौन होता है कि हमको एस्पिरेंट को डिमांड को प्लेस नहीं करना है बोल के? वो प्रेसिडेंट बताएगा, जीएस बताएगा, बाकी एग्जीक्यूटिव बताएगा, सो कॉल्ड डीसी आपको बताएगा, आई एम दी व्हाट कॉल्ड डिप्राइव्ड स्टूडेंट। हम क्लेम कर सकता है, और वो डिमांड को नहीं रखना है बोल के आप लोग कैसे बोल सकता है? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछिएगा। सुनिए, इसलिए यहां पे गवर्नमेंट को इसलिए हम लोग डिमांड रखा है, इफ देयर इज एनी अल्टरनेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम लोग ये चीज को कोर्ट में ले जाना नहीं चाहता है। हम लोग ये ऐसे सोचा था कि गवर्नमेंट का तरफ से अगर कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देता है, हम उसको एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये लड़का जो डिप्राइव्ड स्टूडेंट है, क्या कोर्ट कचारा करके 5 साल आप उसमें कोर्ट में टू एंड फ्रो करते रहना है? अब गवर्नमेंट से एक मैकेनिज्म होगा, उसको हम लोग देखा जाएगा। हम लोग ऐसे कभी नहीं बोला ना, लेकिन गवर्नमेंट से कुछ मैकेनिज्म नहीं आते, ऑब्वियसली जो डिप्राइव्ड स्टूडेंट है वो कोर्ट में जाएगा ही। उसको नहीं बोलने से भी ऐसे करते आया है। इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब डिस्कशन नहीं होता है, वो अफसू लोग बोल रहा है कि सो कॉल्ड जूनियर स्टूडेंट लोग वो का साथ पे आया, और आप लोग भी अभी तक मीडिया लोग को भी आप लोग को हम सवाल पूछता है, वो सो कॉल्ड जूनियर स्टूडेंट, जूनियर एस्पिरेंट कौन है? आप लोग भी निकाल के लेके आइए ना, है कि नहीं? आप लोग सिर्फ सुन के चुपचाप बैठ जाता है। और हम लोग ये डिप्राइव ऑफिशियली वी आर व्हाट कॉल्ड representing this aspirant, or officially we have given our memorandum to the government, और so called वो जो genuine candidates है वो लोग को आगे आने देने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे भी तो हो सकता है उसका so called genuine candidate का बीच में भी तो 4 लोग छुपा हुआ होगा। अभी हम अब्सोल्यूट से, अभी हम यहाँ पे व्हाइट पेपर मांगता है, जो genuine candidates आप लोग लिस्ट लेके आइए, हम भी मेरा दोस्त लोग का लिस्ट लेके आएगा जो genuine हमको भी लगता है। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि उस एग्जामिनेशन में genuine candidate नहीं है, हमको भी पता है जूनियर कैंडिडेट है, उसका दुख दर्द को हमको भी पता है, हम लोग भी डिस्कशन करता है। लेकिन वो लोग को जब हम पूछा है तो वो लोग को तो कभी आपसू कंटेक्ट किया नहीं, वो लोग को भी आपसू कंटेक्ट नहीं किया बोला है। अभी हम आपसू लोग से पूछता है, वो जूनियर कैंडिडेट्स को आप लेके आइए, प्रेस क्लब में लेके आइए, हम लोग भी पूछेगा। ठीक है, और एक सवाल है, आप लोग अभी जितना भी बोल रहे हैं, ये जो since the first day you are saying the same thing, the same explanation that you are dissatisfied with the government, with the SIC team, and now with the CBI team. So I want to know, is there any new development from your side, because you have been also working so restlessly on this particular matter. So I want to know new developments from you, new evidence, and about tomorrow's meeting too. Since you are going to be the minister, the state government second time, twice now. So you know, the last time also you had a meeting and it didn't went in a logical conclusion. It didn't give out. So I want to know what kind of new developments you are going to address to the government this time. इसमें ऐड करता है थोड़ा सा, अब जब भी आता है थोड़ा सस्पेंस में रख देता है सबको। Yes, ये आपने जैसे कहा कि
there are few bodies that are trying to stop you from taking over this case. समय आने से आप रिवील करेगा उनका नाम प्रेस ब्रीफिंग में. आप ये सब कौन है, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा क्लियर पिक्चर मिले इसको देखिए ना, so we can work out on it as well. यहाँ पे हम तो बोलेगा इन नटसेल, यहाँ पे पहला तो बोलेगा सो कॉल्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग का डिमांड को प्लेस नहीं कर पा रहा है, एस्पिरेंट का डिमांड को ईडी का जिक्र नहीं कर सक रहा है कि नहीं, यूपीएससी का जिक्र नहीं कर सक रहा है डिमांड में. आपको पता ही होगा कौन है, अपसू, ठीक है, आप लोग को आंसर चाहिए. और सो कॉल्ड सीबीओस जो एआईटी लोग आया था फर्स्ट में, वो लोग कहाँ गायब हो गया. अगर यहाँ पे सब सीबीओस, सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आएगा, अभी तक 6 महीना खींचना था. हम आपसे वही जानना चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक रहे कि कौन कौन सा है जो आप मतलब क्लियर नहीं कर रहे आप. जैसे कि आपका ऑडियो क्लिप वाला भी अभी तक क्लियर नहीं है, तो आप हमेशा सस्पेंस में रखते हैं. नहीं, देखिए सस्पेंस इसलिए है कि ये ऑन इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है ना. ये जो कोर्स केस प्रोसेस में है, कभी कभी ऐसी बात होता है कि हम जब तक मेरा एक्यूरेट सब्सटेंस नहीं होता है हम नहीं बोल सकते, और जब भी हम बात करें एक सब्सटेंस का साथ में बात करेगा, ठीक है ना. तो ये जो आप अभी ऑडियो क्लिप्स का बारे में बात किया है, वो ऑडियो क्लिप जब हम बात किया था वो ग्यामर पादंग भी था, और वो ऑडियो क्लिप्स का बारे में हम वो भी बोला है कि वो जो मोबाइल फोन है अभी भी एसआईसी का पास में है, सीबीआई का पास में है. आप लोग इसीलिए हम बोला है कि आप लोग कभी तो सीबीआई में जाके पूछिए कि एसआईसी में जाके पूछिए कि तचिपुरु ऐसे बोला कि वो ऑडियो क्लिप्स आप लोग का पास में है, अभी तक रिलीज क्यों नहीं किया. आप लोग कभी पूछा ही नहीं. वही हम बोल रहे हैं कि आप लोग का रोल में भी कहीं ना कहीं आप लोग का रोल में भी आप लोग गलती किया है, तो हम वो बोला है, ठीक है ना. और जहाँ आपको भी हमको भी पता है कि आप लोग का रोल यहाँ पे बहुत निर्भर करता है, और हम लोग को साथ भी दिया है. लेकिन ऐसे है कि हम लोग भी लाचार है ना, जहाँ से हम लोग एक्सपेक्टेशन आप लोग से है वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आप लोग भी ये बात को भी डिनाई नहीं कर सकता है कि नहीं. आप लोग कभी पूछा कि उसमें जाके ये पुरु ऐसे बोला वो ऑडियो क्लिप्स आप लोग का पास है कि नहीं है, उसमें पूछा नहीं. लेकिन जो हम लोग का फोर्थ फ्रंट जो हम लोग वो कर रहा है कि नहीं, पादन को हमको क्वेश्चन करा है. तो जब हम लोग एविडेंस को अगर पुलिस में दिया, जो इन्वेस्टिगेशन टीम में दिया, उसका बाद हम इतना नहीं बोल सकता है ना, है कि नहीं. ये सबजुडिस में था. आप लोग इतना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ना छात्र डिमांड्स पेश कर रहा है, प्रेस ब्रीफिंग ना एडिट एंड गिव द ब्रीफिंग ना, लेकिन इफ यू लुक इन द लीगल टर्म, बेल हियरिंग पे बेल हियरिंग हो रहा है, ट्रायल इज नॉट स्टार्टेड येट. तो उसमें आप लोग व्हाई डू यू फील प्रेशर लीगल डिमांड पर, क्योंकि ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है, बस बेल हियरिंग पे हैम्पर भी कर रहा है ना ऑल ओवर इन्वेस्टिगेशन. नहीं, वही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे कि देखो अभी जो सीबीआई का हम लोग जो क्वेश्चनिंग कर रहा है ना, यहाँ पे है क्योंकि जिस समय पे ये लोग ये जो चार्जशीट को फाइल करना चाहिए था वो भी नहीं कर पा रहा, और जिसका ऊपर करना चाहिए था वो भी नहीं किया. इसमें क्या डिफॉल्ट बेल मिल रहा है, इसलिए हम लोग अभी सीबीआई को क्वेश्चन, क्योंकि देखिए अभी सीबीआई को क्वेश्चन ही हम लोग 26 नवंबर को शायद सीबीआई केस लिया गया था, नो वेयर वी हैव क्वेश्चन देन. लेकिन जब एक स्पेस देने का बाद में जब काम नहीं करता है, हम लोग एग्री है, वो हम लोग का क्वेश्चन करने का हक है. और जितना भी आपको देखा होगा कि जितना भी बेल पिटिशन मूव करता है, शायद एक भी ऐसे केस नहीं कि जिस दिन पे बेल पिटिशन किया है हम लोग का एक्सपीरियंस उसमें नहीं है. शायद आप लोग भी था, है कि नहीं, आप लोग मीडिया भी उसमें आता है, तो हम लोग इसको भी परस्यू कर रहा है. लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे हम लोग अभी सीबीआई को इसलिए क्वेश्चन कर रहे थे, कहीं ना कहीं सीबीआई का रोल यहाँ पे पीका पड़ रहा है, जिस वजह से हम लोग एक्सपेक्टेशन किया था वो नहीं कर रहा है. इनफैक्ट सीबीआई भी यहाँ जो मूवमेंट को ये इन्वेस्टिगेशन को ले जा रहा है, ये भी तो एक आदमी ही है, इसको भी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. वही हम लोग का ड्यूटी भी है कि इस केस को राइट डायरेक्शन पे हम लोग ले जाने का. वेलकम करते हैं कि अब जैसा बोल रहे कि इन्फॉर्मेशन का वेलकम है, कल को इन्फॉर्मेशन का नाम एग्जाम में कंडक्ट कर दीजिए. यस, क्योंकि आपका डिमांड था कि यूपीएससी का थ्रू जो एग्जाम होना है तो यूपीएससी का थ्रू होना. नहीं, यस, अगर अब ये कमीशन इन्फॉर्मेशन के आप जैसा आपने अपने स्पीच में बोला है कि वो वेलकम करता है, तो कल को वही कमीशन भी बोले कि इन्फॉर्मेशन का एग्जाम भी करेंगे, उसको आप स्टेप करेंगे.
नहीं, यहाँ पे तो ऐसे हम लोग का जो डिमांड है एग्जाम, जैसे कि यूपीएससी को तो हम लोग 29 सितंबर में लिख चुका था, और हम लोग अभी भी जितना भी एस्पिरेंट है, ये जो कमीशन जिस प्रोसेस से ये जो कमीशन और मेंबर को सेटअप करके लेके आया जाता है, इसी पे हम लोग भी शक है। इसलिए अभी भी हम लोग का तो डिमांड तो रहेगा, जितना भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जब तक केस सॉल्व नहीं होता है आप लोग यूपीएससी को इंडोर्स कर दीजिए। और ये जो कमीशन आया है, इनफैक्ट हम ये जो कमीशन को वेलकम करता है, और इसका फंक्शनिंग मेरा ख्याल से जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है, ये कमीशन लोग एग्जाम कंडक्ट नहीं करके, जितना भी ये जो लास्ट टाइम का जो हम लोग का जो डिमांड है, जो गवर्नमेंट नहीं कर सकता है कि कमीशन का अंदर में किया जा सकता है, ऑटोनोमस बॉडी, ये सब जितना डिमांड है, ये कमीशन जो नया आया है, इसमें आप लोग वर्कआउट कर लीजिए, और एग्जामिनेशन पार्ट को यूपीएससी को करने दीजिए। रिफॉर्मेशन भी हो जाएगा, एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, स्टूडेंट भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, एस्पिरेंट भी खुश, पेरेंट भी, वो सब जा सकता है। रिलैक्सेशन के ऊपर में कुछ कमेंट करेगा? रिसेंटली क्या गवर्नमेंट जो एज थोड़ा बढ़ा दिया ना सिविल सर्विस के लिए, सिविल सर्विस के लिए, तो उसमें कुछ कमेंट करेगा? एज रिलैक्सेशन का तो ये भी एक वेलकम मूव है, क्योंकि बहुत हम लोग का एस्पिरेंट लोग का भी कहना है कि एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन कर देने से ठीक है, और केस भी जो हम लोग का भी जो एग्जामिनेशन है थोड़ा डिले हो रहा है। आई थिंक अनदर शायद 5-6 महीना मेरा ख्याल से एग्जाम भी नहीं हो पाएगा, तो एज रिलैक्सेशन करना, ये हम इसको अप्रिशिएट करता है। गवर्नमेंट का जो अच्छा मूव है हम लोग तो अप्रिशिएट करेगा, लेकिन भी ऐसे नहीं कि आप लेकिन एज रिलैक्सेशन कर देगा लेकिन लॉलीपॉप खिलाएगा, क्योंकि देखिए पढ़ने का एक उम्र होता है, ठीक है ना, पढ़ने का एक उम्र होता है। अगर हम बोलेगा फेमा कांडू सार को एज रिलैक्सेशन को 55 कर दीजिए और आप भी एग्जाम दीजिए बोलने से, वो एग्जाम दे पाएगा। इसलिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को आप एक लॉलीपॉप का तौर पे हम लोग को नहीं देने से ठीक है, बट वी अप्रिशिएट दैट मूव आल्सो। Is it already addressed the inconvenience of CBI, जैसे कि फाइलिंग ऑफ चार्जशीट जो लेट है, वो अभी अरेस्ट भी नहीं हुआ है ना, so do you think in near future you would plead or demand for the withdrawal of this case from CBI, or do you still have the faith in CBI? देखिए यहाँ पे जब हम लोग डिमांड किया था सीबीआई के लिए, तो इसको जानना है एसआईसी का भी स्ट्राइक रेट नहीं है, तो सीबीआई का भी नहीं है, लेकिन भी एक सीबीआई का ऊपर पे हम लोग का एक भरोसा है। भरोसा इसलिए है कि उस समय पे अंशु हम लोग का साथ में था, तो हम लोग तो सोचा है कि जितना भी केसेस है, चलो थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन और इंडिया का एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को करने देना चाहिए, और उसमें इनफैक्ट पब्लिक भी सपोर्ट किया गया था। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि सीबीआई का जो करतूत है, शायद ऐसे लग रहा है कि यही पेपर एक एग्जामिनेशन का अभी तक चार्जशीट फाइल करने के लिए ये लोग 3 महीना लग सकता है, तो 92+ एग्जामिनेशन जो 2014 से लेके 22 तक का सेंचुरी लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये डिमांड कर रहा है कि आप अपना मेन फोर्स को बढ़ाइए, आपका वर्क कल्चर को थोड़ा चेंज कीजिए। तो ऐसे नहीं करने से ये ऑब्वियसली हम लोग तो डिमांड करेगा, उसको हम लोग तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अगर नहीं सकता है तो आप छोड़ दीजिए, ये उन लोग का इज्जत का भी बात है। और यहाँ पे हम ये रिक्वेस्ट करना है कि ये जितना भी हम लोग का जो कल का मीटिंग है, यहाँ पे हम लोग का पेज में ऐसे डाला गया था कि कल धरना करेगा, और इनफैक्ट ISS चेयरमैन हमको पुलिस से भी कॉल आया था कि ये जो आप लोग कल धरना करेगा क्या बोल के आउट ऑफ सेक्रेटरीट में। और हम जितना भी पब्लिक और एस्पिरेंट को हम कहना चाहेगा कि ये ऑफिशियल हम लोग का स्टेटमेंट नहीं है। कल हम लोग गवर्नमेंट का साथ में मीटिंग करेगा, आउटसाइड में धरना नहीं करेगा। अगर कोई लड़का, कोई एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स खबर लेने के लिए अगर उसमें इकट्ठा होता है, वो मेरा वो पे नहीं है, फारव्यू में नहीं है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी कोई जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है और हम लोग को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, और जितना भी ये जो ऐसे सोच विचार रखता है, हम अपील करता है कि हम लोग मिलजुल के विदाउट एनी वायलेंस हम लोग गवर्नमेंट का साथ में हम लोग चर्चा करेगा, और एक्सपेक्ट करता है कि जितना भी हम लोग का जो डिमांड्स है अगर फुलफिल नहीं होता है फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कैसे होना है नहीं होना है। हम लोग 11 को हम लोग यहाँ पे धरना रखेगा। ऑफिशियली वी विल गेट द परमिशन फ्रॉम द DC, और 11 तारीख में आना है बस। थैंक यू।